तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लक्ष्मी जी आपके घर में पधारें, आपके बहुत अच्छे पैसे बने स्टॉक मार्केट के अंदर, काफ़ी अच्छे आप रिटर्न्स कमाओ, जीवन भर कभी भी आपको पैसों की कमी ना हो। ये मेरी विश है आप सभी के लिए दिवाली की। अच्छे से दिवाली मनाइए, दिए जलाइए, साथ में पटाखे भी जलाइए। बाकी दोस्तों डिस्क्लेमर आप सभी को बताइए कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये होगा आपके दिमाग के अंदर कि दिवाली के दिन तो मार्केट बंद होता है, 1 घंटे की मुहूर्त ट्रेडिंग होती है, तो आज के दिन ऐसा क्यों नहीं था, कब होगा, उसके ऊपर भी बातचीत करते हैं। बाकी क्लोजिंग बेसिस में चलो ठीक है, 133 पॉइंट्स यानी आधे % की तेजी के साथ में निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। निफ्टी रिवर्स कर चुका था, ये चीज अपन को पहले से दिख गई चार्ट के अंदर। उसके बाद में कंटिन्यूसली निफ्टी अच्छा करता हुआ देखने को मिल रहा है। 843 का हाई है, सॉरी क्लोजिंग है, 926 का हाई, 788 का लो है। तो ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस आज निफ्टी में देखने को मिला है। निफ्टी बैंक भी ठीक था, मिड कैप ने ठीक है बहुत अच्छा किया बाकियों के कंपैरिजन में। स्मॉल कैप भी ठीक है, आधे % की तेजी। स्टॉक्स को देखे ना तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टॉक्स प्लस में है, ज्यादातर स्टॉक प्लस में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमको इस तरह का पैटर्न देखने को मिल रहा होगा। सेक्टर को भी देख लेते हैं तो सरकारी बैंक्स ने मोर्चा संभाला आज के दिन, आईटी ने सही किया, मीडिया ऊपर था, फार्मा ऊपर था। साथ में एक कंपनी है जिसकी वजह से निफ्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। Q2 के रिजल्ट का रिएक्शन आज हमने देखा रिलायंस के अंदर। कल कुछ डेटा पॉइंट्स मैंने आपको दिए थे, चलो आगे चल के बातचीत करते हैं इसको लेकर। तो पहले उस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग कब है, आज नहीं तो कब। तो देखिए दिवाली के अंदर आज मतलब दिवाली के दिन अभी के समय बहुत कंफ्यूजन है कि 20 की दिवाली है, 21 की दिवाली है। वैसे 20 की दिवाली है यानी आज की दिवाली है मनाने के हिसाब से, लेकिन 21 को भी एक तरह से हम दिवाली ही मान सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट की जो दिवाली है वो आज की नहीं है, वो है कल के दिन की। तो कल होगी मुहूर्त ट्रेडिंग। अब इसका टाइम भी देखिए नॉर्मली होता है इवनिंग के अंदर, लेकिन कल का जो टाइम होगा वो 1:45 से लेकर 2:45 तक का होगा, दोपहर के अंदर। तो 1 घंटे के लिए मार्केट ओपन होगा। होगा क्या उसके अंदर, वॉल्यूम कम होगी मार्केट के अंदर, ऑब्वियस है। एफआईज की जो ट्रेडिंग होगी वो काफी कम होगी। एफआईज नॉर्मली बेच के जाते हैं, लेकिन इस दिन को काफी शुभ दिन माना जाता है और इसके अंदर जो भी इन्वेस्टर खरीदारी करते हैं वो काफी लोग ये सोच के खरीदारी करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करेंगे, 1 साल के लिए करेंगे या ज्यादा के लिए करेंगे। काफी लोग ट्रेड करते हैं ये सोच के कि प्रॉफिट कमा लूंगा, तो इसका मतलब वो अच्छा माना जाएगा कि एक बहुत ज्यादा शुभ दिन के अंदर मुझे प्रॉफिट मिला तो वो गुड लक है। काफी लोग क्या करते हैं, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको हो सकता है ऐसा लगे नहीं या फिर आपको ये बातें मतलब सही नहीं लगे, झूठ लगे, लेकिन एक्चुअली काफी लोग ये भी करते हैं कि ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग में छोटा मोटा नुकसान खा लेते हैं। और वो छोटा मोटा नुकसान अगर उनको हो जाता है तो वो बोल देते हैं कि मार्केट को हमने भोग लगा दिया या फिर मार्केट के अंदर हमने जो भी है अपना कंट्रीब्यूशन कर दिया। ठीक है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, उसके हिसाब से काम करते हैं। बाकी प्रैक्टिकली अगर आपको देखना है ना तो इस दिन ऐसा नहीं सोचना है कि ये दिन है तो मुझे कुछ बड़ी बाइंग करनी है, कुछ स्टॉक को खरीदना ही खरीदना है। कोई भी ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए कि आपके ऊपर मजबूरी हो या आपको लेना ही है। ठीक है, सब अपनी अपनी इच्छा के हिसाब से करते हैं। अगर आपको दिखता है अपॉर्चुनिटी है या फिर आपको लगता है कि चलो करना चाहिए तो ठीक है, उस हिसाब से कर सकते हैं। या फिर शुभ मुहूर्त को आपको यूज करना है तो बहुत ही कम अमाउंट के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये इस चीज के लिए माना जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि निफ्टी की चाल क्या है, निफ्टी की किस तरह की सिचुएशन है, उसको एक बार आप यहाँ पे चेक करिए। निफ्टी ने अच्छी तेजी पकड़ी। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे हमने देखा कि बॉटम बन रहा है, एकदम से मार्केट की गिरावट का जो पेस है वो हल्का हुआ, एफएनओ में बाइंग, उसके बाद में तेजी। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल किया क्योंकि रेसिस्टेंस था, इसको इसने ब्रेक कर दिया, तो मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, ऑल टाइम हाई के लिए रेडी है। देखते हैं कितने दिन में पहुंचेगा। बाकी ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि नेगेटिव होगा, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे किए थे कल के दिन। काफी इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। देखते दोस्तों ऐसा होगा या फिर नहीं। बाकी भी चाल अच्छी है, मोमेंटम बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। अक्टूबर में देखो ये चीज तो है कि मार्केट 1-2 दिन अगर ढंग से गिर गया तो फिर उसमें चेन बन जाएगी और रिएक्शन नेगेटिव होगा, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं, तो क्यों ही बोले आगे के लिए। ठीक है, देखते हैं आगे चल के। आज देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्यक्रम देखने को मिला, काफी इन्वेस्टर्स के दिल टूटे हो गए। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ के जो भी इन्वेस्टर उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि गोल्ड और जो सिल्वर है उनकी प्राइजेस कम हुई आज के दिन। आप देख सकते हैं सोना सस्ता हो गया दिवाली के दिन। इसका क्या मतलब है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी ट्रेडर एक इवेंट के लिए बाइंग करता है, जैसे दिवाली के लिए चलो बाइंग कर दी, या इस कंपनी के अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं उसके लिए बाय करते हैं,
या स्प्लिट होगा उसके लिए बाय करते हैं, बोनस होगा उसके लिए बाय करते हैं। तो जब भी वो होता है या होने वाला होता है तो ट्रेडर अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं, क्योंकि उसका काम यह है कि मैंने उस इवेंट के लिए बाइंग की है, तो जब वो इवेंट आ गया तो फिर मैं अपने प्रॉफिट को बुक करूंगा। अब कुछ नया इवेंट होगा या फिर कुछ, जैसे मान लो किसी कंपनी के नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, अच्छे आ गए नंबर्स, तो भी आप देखते हो कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग होती है। लेकिन उस कंपनी के नंबर्स अगले क्वार्टर में भी अच्छे आने वाले होते हैं, अगर अगर मैनेजमेंट कमेंट्री कुछ ऐसी होती है तो फिर वो कंटिन्यू स्टॉक चलता है। सेम सिचुएशन गोल्ड एंड सिल्वर में देखने को मिली। दिवाली की वजह से अच्छी खासी बाइंग हुई और आज सिल्वर की प्राइसेस काफी गिरे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 7% के साथ में ETF नीचे है। 7% की तेजी बनी थी एक दिन, उसके बाद में 7% गिरा, उसके बाद में फिर 7% गिरा। ऐसे गिरते गिरते अभी कहाँ पे पहुंच गया उसको भी चेक कर लेते हैं। गोल्ड को देखें तो ये भी 3% के साथ में नीचे आज था। ETF की बात कर रहा हूं, ठीक है। आगे चलते हैं। आपने वीडियो को देखा होगा जिसमें मैंने आपको सिल्वर के बारे में बताया था, कुछ डिस्कशंस किए थे कि किस तरह की स्ट्रैटेजी बनती है इन्वेस्टर्स की। तो एक एक्सपेक्टेशन मैंने की थी सिल्वर से 20% की, कि एक साल में 60% चल गया, इतना चल गया, तो कम से कम 20% तो गिरना चाहिए। अगर 20% गिरता है और उसके नीचे जाता है तो ठीक है, फिर ध्यान दिया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो उस समय सिल्वर यहाँ पे था, उसके बाद में थोड़ी सी तेजी बनी, बट लाल कैंडल बनी और आज के दिन ये फिसल गया। और 20% कितना नीचे है देखो, अभी मेरे हिसाब से शायद ये 17% नीचे होगा। ज़्यादा गैप बाकी नहीं है, थोड़ा सा गैप बाकी है। तो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 20% के आसपास नीचे आ चुका है। तो यहाँ से अगर किसी को सिल्वर एक्यूमुलेट करनी है, होल्ड करनी है, अपनी क्वांटिटी बढ़ानी है, तो वो फोकस करेगा। अगर कोई ट्रेडर है, उसके पास में लमसम पैसा है, वो देखना चाहेगा कि नहीं मुझे तो ट्रेड करना है, मोमेंटम चेस करना है, वो यहाँ पे बाइंग नहीं करेगा, वो वेट एंड वॉच करेगा, वो देखेगा कितना गिरता है। जैसे मान लो चलो यहीं तक गिरेगा ये, तो उसके बाद में इस बॉटम बनता है, आपको पता ही, उसके बाद में रिवर्सल्स होते हैं, तो वो रिवर्सल पे जाएगा। और जो क्वांटिटी होल्ड करना चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि सिल्वर गोल्ड है, और सिल्वर देखो अगर आप होल्ड करो ना तो थोड़ा सा समझ लेना, सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा रिस्की है। ऑल टाइम हाई अभी तक पार नहीं हुई सिल्वर की, 10-10 साल लग जाते हैं कभी कभी ऑल टाइम हाई पहुंचने में। सिल्वर गिरता भी अच्छा है, गोल्ड में ऐसा कुछ नहीं है। तो गोल्ड में रिटर्न्स थोड़े से कम बनेंगे, बट गोल्ड में स्टेबिलिटी अच्छी होगी। सो वो चीज़ है। रिस्की एसेट अगर आपको देखनी है कमोडिटी के अंदर तो फिर वो ये है, और थोड़ा सा कम देखना है रिस्की तो फिर उसके लिए गोल्ड है। देखो गोल्ड का डे चार्ट है, वो तो वीकली चार्ट के अंदर इतना नीचे था, ये डे चार्ट के अंदर भी कुछ कुछ भी नीचे नहीं है। सो गोल्ड काफी टफ है, काफी स्टेबल है। और हैजिंग के लिए देखना है तो ठीक है, फिर वो गोल्ड देखा जा सकता है, बट सिल्वर को हैजिंग के लिए नहीं देखना है। वो चीज आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाइना बहुत ज्यादा बाइंग कर रहा है गोल्ड की। चाइना का गोल्ड लेवल अब देखोगे ना 2009 से लेकर 25 तक, तो 9 से लेकर 24 तक एक रेंज के अंदर था। लेकिन चाइना ने पिछले 2-3 साल से इतना गोल्ड खरीदा, इतना गोल्ड खरीदा कि गोल्ड का जो लेवल है वो काफी ऊपर जा चुका है। सो चाइना क्यों गोल्ड खरीद रहा है, क्या प्रिपेयर कर रहा है चाइना, किस चीज के लिए चाइना ये प्रिपरेशन कर रहा है, उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल सा नोट मेंशन कर रखा है कि चाइना क्यों इंपोर्ट कर रहा है गोल्ड को। इंडिया भी अपने गोल्ड को इंपोर्ट करके उसकी क्वांटिटी बढ़ा रहा है। तो देखिए गोल्ड काफी इंपॉर्टेंट है, सिल्वर तो ठीक है अभी रिक्वायरमेंट है, तो सिल्वर की भी वैल्यू बढ़ चुकी है। सोलर पैनल में काफ़ी रिक्वायरमेंट है, मिसाइल्स में काफ़ी रिक्वायरमेंट है, और भी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स है जिसमें सिल्वर की काफ़ी रिक्वायरमेंट है। तो सिल्वर मोमेंटम के लिए बहुत अच्छा है। गोल्ड एवरग्रीन है। देखिए गोल्ड को खरीदने के पीछे का एक भी रीज़न है, एक रीज़न ये भी है कि US डॉलर पर जो रिलायंस है, जो भरोसा है, वो चाइना का कम हो रहा है। ऑब्वियस है, सभी का भरोसा ट्रंप की वजह से काफ़ी कम हो रहा है करेंसी पे। तो करेंसी को हैजिंग करने के लिए गोल्ड लिया जाता है। सो चाइना भी सेफली खेलने की कोशिश कर रहा है। चाइना भी अपने जो भी पैसे हैं, जो भी हम बोल सकते हैं GDP है, नेटवर्थ है, उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, अपने रिजर्व्स को। ये आप सिंपली यहाँ पे नोट कर सकते हैं। सो आपको किस में इंटरेस्ट है, गोल्ड में या सिल्वर में, या फिर जिसमें पैसे बने उसमें? यानी आप एक मोमेंटम ट्रेडर हो, मुझे मतलब नहीं है, मतलब ऐसा कुछ ट्रेडर हो आप कि आप मुझे मतलब नहीं है गोल्ड सिल्वर से, मुझे तो पैसे बनाने हैं, जहाँ पे मोमेंटम मिलेगा वहाँ पे एंट्री करेंगे और एग्जिट भी करेंगे और अपने प्रॉफिट को लेके निकलेंगे। तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी ठीक है, ये सिचुएशन आज देखने को मिली। अब देखिए कुछ रिएक्शंस को देखते हैं कि कैसे रिएक्शंस आए Q2 के रिजल्ट के, कुछ कंपनीज को लेकर, जिसमें से फर्स्ट कंपनी है पॉलीकैब। पॉलीकैब की बात करें तो 3% की तेजी आज के दिन बनी है इसमें। और देखिए ओपनिंग इसकी काफी सही थी, और ओपनिंग के बाद में भी स्टॉक
टिक गया ऊपर, ऊपर से नीचे नहीं गिरा। कल हमने देखी दोस्तों, क्या देखा था कि इसके जो प्रॉफिट के मार्जिन थे 130 बीपीएस के साथ में बढ़े थे और मार्जिन कितने आए थे 15.73। फिर इसमें हमने डिडक्ट किया 1.3 को और एक्चुअल मार्जिन हमने निकाले। अब ये जो एक्चुअल मार्जिन थे ना, ये एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छे थे, तो स्टॉक कायदे से बढ़ना चाहिए था। बट कल के दिन स्टॉक गिर गया, तो काफी लोगों ने सोच के बेचा होगा कि यार स्टॉक गिरा एकदम से रिजल्ट के टाइम, तो रिजल्ट खराब है। लेकिन एक्चुअली आप देखोगे ना, तो बाद में मार्केट ने बाइंग इसमें की थी और आज की जो ओपनिंग है वो काफी ऊपर देखने को मिली। तो यही चीज मैंने आपके साथ में कल शेयर की थी और आप देखोगे आर्टिकल्स के अंदर भी बहुत चेंजेस यहाँ पे हो चुके हैं। स्टॉक का जैसा भाव होता है वैसे ये छाप देते हैं। 20 तारीख का आर्टिकल है, कल नेगेटिव था, आज पॉजिटिव है। आज यहाँ पे मेंशन कर दिया बिगर देन एक्सपेक्टेड इसके प्रॉफिट देखने को मिले हैं, तो स्टॉक चल चुका है। तो फोकस करिए रिजल्ट के ऊपर, जो मैं आपको शीट देता हूं उसको बिलीव करिए और साथ में जो भी रिएक्शंस आते हैं, कमेंट्री आती है, वो भी मैं आपको साथ में बता देता हूं, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अभी देखिए क्या है, रिजल्ट अच्छा आ गया, रेसिस्टेंस है, प्रॉफिट बुकिंग हो गई, ठीक है। अब अगली चाल ये पकड़ेगा, रिजल्ट अच्छा आ रहे हैं, पिछले 2 क्वार्टर से हम ये देख पा रहे हैं, तो मोमेंटम इसमें बना हुआ है। सो बीच में अगर कुछ डिप आता है तो डेफिनेटली फिर वो पॉइंट होगा इन्वेस्टर्स के लिए। बाकी हाँ, सब कुछ ठीक है, रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है वारेन केबल की और पॉलीकैब के पास में काफ़ी अच्छा हम बोल सकते हैं मार्केट शेयर रिमोट है कि ईआई की कंपैरिजन में अच्छे रिजल्ट इसने दिए। तो यहाँ पे फोकस इन्वेस्टर्स का होना चाहिए जब भी गिरावट आती है। अब देख सकते हैं डिक्सॉन के रिजल्ट, कल हमने देखे इसके रिजल्ट कैसे थे। मार्जिन मीट कर चुके थे एस्टिमेट को, लेकिन स्टिल स्टॉक आज के दिन नीचे था। क्यों? प्रॉफिट के मार्जिन देखो 3.8 एक्सपेक्टेड, 3.8 आए, लेकिन स्टॉक आज के दिन अंडर परफॉर्म कर चुका है 3% के साथ में। आई थिंक ये नीचे है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि गाइडेंस थोड़ी सी कट की है। आप देख सकते हैं मोबाइल वॉल्यूम की गाइडेंस कितनी है, 42 मिलियन यूनिट्स फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए, 50, 60, 27 के लिए। पहले 43-44 थी जो कि घट के 40-42 हो गई और पहले 60-65 थी 27 के लिए जो कि घट के 55-60 हो गई। तो ये रीजन था इसके पीछे का। स्टॉक स्टार्टिंग में ठीक था, लेकिन उसके बाद में जैसे ब्रोकर की कमेंट्री आना शुरू हो गई कि गाइडेंस तो थोड़ा सा कट गया, वैसे इसमें बिकवाली बढ़ी। सो इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी ज़्यादा गाइडेंस कट नहीं हुई है। मोबाइल डिवीजन की ही गाइडेंस यहाँ पे कट हुई है और भी काफ़ी सारे डिवीजन है इसके पास में, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ठीक है, स्टॉक अभी अपने सपोर्ट पाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे सपोर्ट पे देखते हैं स्टॉक किस तरह से परफॉर्म करता है। अगर पहुंचता है, स्टेबिलिटी दिखाता है, तो एक अच्छा चांस यहाँ पे मिलेगा इन्वेस्टर्स को एक स्विंग खेलने का, क्योंकि ये वीकली चार्ट है। ये छोटे से स्विंग भी 20, 30, 35, 40% के आ जाते हैं। सो चेक करते हैं। बाकी हाँ, रिजल्ट ओके है, गाइडेंस थोड़ी सी हल्की है। अगली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री 3.5% के साथ में तेजी मिली और इसके को लेकर मैंने आपको शीट दी थी। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप खुद चेक करना screener.in पर, क्योंकि उस समय अपडेट नहीं हुए थे रिजल्ट। और वेबसाइट के ऊपर आपको बताइए काफ़ी सारी चीज़ आती है, प्लस माइनस, कभी कोई स्टैंड अलोन में देखता है, कभी कंसोलिडेट में देखता है। सो यहाँ पे हमने देखा 20,022 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए और 2,48,000 करोड़ के आसपास की सेल्स आनी चाहिए। सो एक्चुअल रिजल्ट आप देख सकते हैं, 2,48 की सेल्स नहीं है, 2,54 की सेल्स है और 22,022 का प्रॉफिट नहीं है, 22,092 का प्रॉफिट है। तो ठीक है, एक्सपेक्टेशंस को बीट किया, बट ऐसा भी कुछ बीट नहीं कर दिया कि बहुत ही ज्यादा गैप हो। तो ठीक है, स्टॉक ने आज अच्छा परफॉर्म किया, तकरीबन 3% की तेजी के साथ में क्लोजिंग दी है। चार्ट का पैटर्न आपको दिखा रहा है कि अपने रेसिस्टेंस तक पहुंचने की कोशिश करा है, जिसमें छोटा सा गैप है। सो देखते हैं आगे चल के कैसे परफॉर्म करता है। बाकी हाँ, रिजल्ट इसके अच्छे देखने को मिले हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियोस को भी आप देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।